नहीं पीरियड में थे, मेरे हुए तुम्हारे कैसे खड़े हो गए थे, अपने आप लिए थे मेरे। अच्छा बाद ही हो गया, पता नहीं क्या करती थी परिवार। कोई ना धागा बंधवा के लेकर आई थी मेरे लिए, मतलब कि एक धागा मेरे उसमें बांध दिया उन्होंने, फिर वो धागा तो मैंने खोल के फेंक दिया क्योंकि मुझे पैर बांध के पैर में डंडे मारना वो भी टॉर्चर करती थी। अच्छा हाँ जी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मैडम भी टॉर्चर करती थी, ये थोड़ी ना वो सास टॉर्चर करती थी, मैडम भी टॉर्चर करती तो क्या मारते भी थे आपको? थी। हाँ जी, क्या मारते थे? डंडे मारते थे, एक डंडा रखा हुआ था स्पेशल उन्होंने मेरे लिए। तुम्हारा पति मतलब कि मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, वो नहीं करना, गौर नहीं करना, मतलब कि टॉर्चर करना, मुझे मारना, वो करना, इसी वजह से वो हुआ। फिर मेरे हस्बैंड ने, मैं ये कह रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए कि मैं पहले तुम ठीक थे? पहले तो बहुत ठीक था हमारा परिवार, पहले मैं ये सोच रही हूँ मैं सास से अलग हो जाऊँ, नहीं मतलब पहले तुम ठीक थे, चल सकते थे, हाँ सब कुछ ठीक था? हाँ जी, पहले चल सकती थी, मैं एक्सरसाइज कर सकती थी, मैं बीए पढ़ी हुई हूँ, मैं एक्सरसाइज वो करती थी। ससुराल वाले कैसे टॉर्चर करते थे? ससुराल वाले टॉर्चर मारना, मतलब कि मेरी सास बहुत तेज थी ना, मैं अपनी सास के साथ नहीं रहना चाहती, मतलब कैसे कि मारते थे आपको? वो करके बांध के मारते थे, डंडे भी मारते? डंडे ही तो मारते, डंडों से ही तो वो किया उन्होंने, डंडों से ही तो ये मेरी टांग वो हो गई। तो आपकी बेटी कहाँ गई? आपकी बेटी हुई थी? जो मेरी बेटी हुई थी वो तो शायद मुझे लगता है वो मर गई। खान संस्था ने नंगल में प्रयास किया और वहाँ से उसके भाई को बुलाया, तो कल उसका भाई अमित यहाँ पर आ गया, तो पता चला कि वो मूलतः उत्तराखंड के निवासी हैं और नंगल में जाकर आजकल बसे हुए थे। तो भाई ने ही बताया कि भाई उत्तराखंड में जब हम वो यहाँ आए तो उसके बाद पेहवा में इस बच्ची की शादी कर दी गई थी। इसकी उम्र 27-28 वर्ष है और शादी के लगभग साल 1.5 साल के बाद जब उसका एक बच्ची हुई तो उस समय तक वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उस दौरान कोई ऐसी बात हुई कि उसके पैरों में कुछ अपंगता आ गई और ससुराल पक्ष वाले उसको उसके मायके में नंगल छोड़ के चले गए। उस समय लोग घर पर भी नहीं थे, बंद ताले के दरवाजे के बाहर छोड़कर चले गए। उसी के माध्यम से ये भी पता लगा है कि वास्तव में उसके साथ ससुराल वालों ने बड़ा अत्याचार किया, उसकी बच्ची रख ली और पहले वो शादी के समय बिल्कुल शारीरिक मानसिक रूप से ठीक थी, लेकिन आज वो शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों प्रकार से कुछ विकलांग या अपंग कह सकते हैं, दिव्यांग हो गई है। तो हमने अब पुलिस को महिला थाना में एक शिकायत दी है उसके भाई की तरफ से लिख करके कि पेहवा से उसके ससुराल वालों के पक्ष को बुलाया जाए, बुला करके उनसे कहा जाए कि ये आपकी जिम्मेवारी है नैतिक, कानूनी और मौलिक तरीके से, तो अपनी बहू को अपने साथ लेकर के जाएं, उसका परिवरिश करें, उसका भरण पोषण करें। बच्ची ने कई बार वो बताती है और कई बार उस चीज़ को भूल भी जाती है, लेकिन अगर वो बता रही तो लगता है कि विस्मृति नहीं है। उसने बताया कि पति ने, सास ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, वरना उसकी टांगें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इस तरीके का कुछ प्रताड़ना मानसिक और शारीरिक हुई है। ये असमंजस में प्रशासन भी और ये था कि इसको बच्ची को यहाँ से एकदम पेहवा शिफ्ट कर लें या कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है उधर शिफ्ट कर लें। तो हमने प्रशासन से यही प्रार्थना की कि इस समय तो वो हम भी यहाँ पर खड़े हैं, समाज भी खड़ा है, उत्थान संस्था भी खड़ी है, प्रशासन भी खड़ा है, अस्पताल में वो इस समय दाखिल है, तो यहाँ से इसे शिफ्ट ना करके बजाय इसके कि इसे वहाँ भेजा जाए, क्योंकि वहाँ इसका कोई ठिकाना नहीं है अभी। तो ससुराल पक्ष को यहाँ बुलाया जाए और उनसे कहा जाए कि वो अपनी जिम्मेवारी को समझे और हमारे पास उत्थान संस्था जो चलाते हैं मैडम अंजू वाजपेयी जी, उनका फ़ोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे करके एक लेडीज़ हमें लावारिस हालत में रेलवे स्टेशन पे मिली है और आप उसके वो करो। तो उन्होंने हमें, उसके भाई ने हमें कंप्लेंट दी है कि भाई इसके ससुराल पक्ष वालों ने इसके साथ मानसिक प्रताड़ना या घरेलू हिंसा की है,
इस संबंध में उन्होंने हमें एप्लीकेशन दे दी है। हम इस पे उसके ससुराल वालों को बुलाएंगे और जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वो अपनी सख्त से सख्त करेंगे। अब जैसे पता लगा था उसके परिवार वाले, उसके भाई उसको छोड़ के चले गए, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई? जैसे ही सर कंप्लेंट में कुछ सामने आएगा उसी हिसाब से कार्रवाई